हाई स्कूल का अंतिम पेपर है सोशल साइंस, जिसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है, एमसीक्यू बेस्ड। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से किससे जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी? निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी? नेपोलियन थिद, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 14वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, नेपोलियन बोनापार्ट। निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत कहते हैं? किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रूसो। इसका राइट आंसर होगा रूसो। आंसर भी इसके साथ मेंशन कर दिए गए हैं, देखते जाएं। इसका राइट आंसर होगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उसका भी राइट आंसर होगा रूसो। जो सामाजिक उपबंध नामक की जो पुस्तक थी उसके लेखक भी कौन थे? रूसो। दोस्तों इसके आंसर साथ में ही मेंशन कर दिए गए हैं, नीचे देखते चलें, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो विश्वकोश नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो दिद ने। इसका राइट आंसर होगा दिद। नेक्स्ट, सत्रह सौ नवासी ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो उसके समय जो 1789 के समय में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय किसका शासन था? तो ये है लुई 16वां। लुई 16वां। नेक्स्ट, क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ? क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ था? तो इसका आतंक राज्य। इसका राइट आंसर है आतंक राज्य, बी आंसर इसका सही है। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो फ्रांस की क्रांति में जो मुख्य भूमिका थी वो मध्यम वर्ग की थी। इसका राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग। नेक्स्ट, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? तो उसका राइट आंसर होगा डी, संविधान सभा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ? प्रसा का जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया से कब हुआ था? तो हुआ 1866 ईस्वी में। प्रसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो जो प्रसा का युद्ध ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो किस संधि के साथ उसका विराम हुआ था? तो वियना की संधि। इसका नाम है वियना की संधि। नेक्स्ट, फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ? तो बताइए फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ? वो 1870 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति हुई, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? वो 1789 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई? नेक्स्ट, प्रथम एस्टेट कौन होते थे? प्रथम एस्टेट कौन होते थे? तो जो थे पादरी। अगला, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया। अधिकार विभाजन। क्रांति के बाद नापतौल की कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? नापतौल की कौन सी प्रणाली लागू की थी? तो वो मैट्रिक प्रणाली थी क्रांति के बाद। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1862 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना। आइडियाज ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की थी? तो 1784 ईस्वी में जीसी हर्डर ने की थी। नेक्स्ट, फ्रेडरिक हीगेल कौन था? फ्रेडरिक हीगेल था वो जर्मन का एक दार्शनिक था। 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ? 1848 में
फर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ? तो प्रसा के शासक को। इसका राइट आंसर प्रसा के शासक को। टाइल क्या होता है था? जो टाइल था वो क्या होता था शब्द? तो भूमिका पर लगने वाला एक प्रकार का कर था। टाइड किस प्रकार का कर था? जो टाइड था वो टाइल था, वो तो भूमि पर लगने वाला कर था। जो टाइड था वो किस प्रकार का कर था? वो उपज पर लगने वाला कर था। जो हमारी उपज थी उस उपज पर लगने वाला कर। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 23 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय स्टेट किसे कहते हैं? कुलीन वर्ग को द्वितीय स्टेट कहते हैं। सामंतवाद का अंत कब हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सामंतवाद का अंत कब हुआ? ये 4 अगस्त 1789 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन था? वेक्टर इमैनुअल, बिस्मार्क, वेक्टर इमैनुअल सेकंड या काबूर? तो दोस्तों बताएं। तो दोस्तों 1861 में जो संयुक्त इटली का शासक था वो वेक्टर इमैनुअल। इसका राइट आंसर होगा वेक्टर इमैनुअल। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में। इटली का एकीकरण हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला था? इटली को ने जो रोम को हासिल किया था वो किस युद्ध के बाद? तो फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद इटली ने रोम को हासिल किया था। गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था? जो गैरीबाल्डी था वो कहाँ का निवासी था? सार्डिनिया। नेपल्स और सिसिली को गैरीबाल्डी ने किसे दिया? तो नेपल्स और सिसिली को गैरीबाल्डी ने वेक्टर इमैनुअल को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। काबूल की मृत्यु कब हुई थी? काबूल की मृत्यु 1861 में हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर कौन बना? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके बाद बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। इसका राइट आंसर 1871 होगा। यंग इटली सोसाइटी नामक संस्था का संस्थापक कौन था? तो मैजिनी था वो यंग इटली नामक सोसाइटी संस्था का संस्थापक था। इटली के एकीकरण में से पूर्व दक्षिणी इटली पर किसका अधिकार था? तो पोप का अधिकार था दक्षिणी इटली पर। काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना था? तो 1858 में काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। ज्यूरिच की संधि कब हुई? तो 1859 में ज्यूरिच की संधि हुई थी। ऑस्ट्रेलिया और सार्डिन का युद्ध कब हुआ? ऑस्ट्रेलिया और सार्डिनिया का युद्ध कब हुआ था? तो अप्रैल 1859 में। नेक्स्ट। गैस्टीन के समझौते के द्वारा क्या निर्णय लिया गया? तो गैस्टीन के समझौते के द्वारा सेल्सविग पर प्रसा का और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार हुआ। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो फ्रांस और प्रसा युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इस नारी रूपक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम था मारिया। नेक्स्ट। ज्यूसेपे मैजिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुवैचारिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए किस गुप्त संगठन का निर्माण किया था? तो यंग इटली। जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनिया। किस आंदोलन ने तर्क वितर्क और विज्ञान के
महिमा मंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। रूमानीवादी। जाल बे राइन किसका संघ था? तो शुल्क संघ था। जाल बे राइन द्वारा किए गए युद्ध कार्य क्या थे? तो संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई जो उससे पहले 30 थी। रेलवे के जाल के विस्तार में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिला। उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन सही है। नेपोलियन को किन देशों ने मिलकर हराया? नेपोलियन जो हारा था उसको ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ऑस्ट्रिया इन सब ने मिलकर हराया था। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन के युद्धों के दौरान जो हुए थे बदलाव, उनको खत्म करना था। कल्पनादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है? काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। वियना संधि कब हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वियना की संधि कब हुई थी? तो ये 1815 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, दार्शनिक दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन किस देश का निवासी था? तो दोस्तों वो फ्रांस का निवासी था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? तो ये 1707 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र देश का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो फ्रांस में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो इंपोर्टेंट बताया उसको विशेष कर देख के जाएं। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में? इटली का जो एकीकरण हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के समय में इटली का एकीकरण हुआ था। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो दोस्तों पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ था। ये भी इंपोर्टेंट है। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना हुई। 1848 फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब किस वर्ष हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये 1848 में हुई थी। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट परीक्षा के लिए देख के जाएं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क की थी। नेपोलियन की जो पराजय हुई वो कब हुई थी दोस्तों? वो 1815 में हुई थी नेपोलियन की पराजय। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन थे, इनको मोस्टली देखें एक बार। नेक्स्ट अगली सीरीज भी अभी कुछ देर में आपके पास आ जाएगी।